हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल केपीएस लेक्चरर। आज की यह वीडियो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं साइंस के इस वीडियो को लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि 30% आप सबका सिलेबस कटा हुआ है, तो इस वर्ष के लिए आप लोगों के लिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। आप लोग इसमें 1/f = 1/u + 1/v के सूत्र का निगमन पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लियरली मैं बता देता हूं कि अगर आप सब पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आप सबको यह निगमन करने आ जाएगा। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहले क्या है कि इसमें हमको एक फिगर तैयार करना होता है। देखिए फिगर क्या है, एक मैंने यहाँ अवतल दर्पण ड्रा किया है। अवतल दर्पण जिसकी बैक साइड पॉलिश हुई है। अवतल दर्पण के सामने ये जो रेखा खींची गई है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष की रेखा। ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष की रेखा। अब दर्पण के सामने यहाँ पर देखिए ए बी हमारा क्या है? कोई वस्तु है। दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दिया गया है। अब देखिए दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। जो कि हमारा देखिए यहाँ पर फोकस है, तो फोकस से होकर जाती है और एक रेखा आपका वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती है। तो ये परावर्तन वाली रेखा जहाँ काटती हैं एक दूसरे को, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है A' और ये आपका है B'। ठीक है, ये वक्रता केंद्र यहाँ फोकस हो गया। अब क्या किए दर्पण, ये देखिए यहाँ पर क्या किए एक लंब गिराया है जो कि MN है। ठीक, अब इतने पॉइंट को आप समझ लिए, आप लोगों को सूत्र का निगमन करने आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्या करना, जैसे जैसे मैंने अभी भी कि बताया है आप लोगों को वैसे वैसे 2 लाइन इसमें क्या करना है, लिख देना है। जैसे देखिए मैंने क्या किया है, अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब A' B' का बनना प्रदर्शित किया गया है। ये अवतल दर्पण है, ये किसी वस्तु के द्वारा A' B' का प्रतिबिंब बनना प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए ये दर्पण का ध्रुव हो गया, यहाँ दर्पण का ध्रुव जिसको पोल कहते हैं। यहाँ से इस वस्तु की दूरी को कहते हैं u। देखिए हमने यहाँ नीचे दर्शाया हुआ है कि यहाँ से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है, यहीं से सभी दूरियों को नापेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से ये हमारा फोकस है, फोकस ये क्या होता है, f होता है। और दर्पण के ध्रुव से जहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है जो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, v कहते हैं। और यही आप सब इसमें लिखे हो। देखो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v व फोकस दूरी f है। आप लोग बस इतना सा 2 लाइन आप लोगों को लिख लेना है। अब क्या करना है, अब हमको इसमें सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन करने के लिए दोस्त करना क्या है, आप लोग इसमें क्या करिए कि 2 ट्रायंगल ले लीजिए, 2 त्रिभुज लेकर के उन दोनों त्रिभुज को आप लोगों को समरूप करना है। तो 2 त्रिभुज हम सब कौन कौन लेंगे, देखिए तो एक लेना है आपको ABC और एक लेना है A' B' C। ये एक इधर वाला और एक ये इधर वाला, और दोनों को हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर करना है, समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए करना क्या होता है दोस्त, किसी भी 2 त्रिभुज को अगर आप लोगों को समरूप करना है तो उसमें करना क्या होता है, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को 2 त्रिभुज हो गए और दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो आप इसका 2 कोण बराबर कर दो, इस कोण के बराबर इस त्रिभुज का कर दो और इस कोण के बराबर इसको बराबर कर दो। अगर 2 कोण हम लोग बराबर करते हैं, किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर कर देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यही काम हम सबको इसमें करना है। तो चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक त्रिभुज आप लोगों को ले लेना है और एक त्रिभुज आपको ये ले लेना है। तो त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, ABC और A' B' C। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ लिखना है आप लोगों को, बस ज़्यादा देर नहीं दोस्तों, मैं अब देखिए लिख के मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, एक क्या लिए हैं ABC और एक त्रिभुज कौन सा लिए हैं, त्रिभुज A' B' C लिए हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज ले लिए हैं तो इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि 2 त्रिभुज को समरूप करना है तो आप 2 ठो क्या करना है, कोण आपको 2 कोण आपको बराबर कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ फिगर एक अलग से बनाया हूँ चूँकि आप लोगों को बताने के लिए। देखिए ठीक है, तो करना क्या है, 2 त्रिभुज को समरूप करना है तो हम लोग 2 कोण बराबर कर देंगे। देखिए ये फिगर हो गया।
तो अब फिगर को समझते हुए हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए आपका क्या है कि देखिए ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, और ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो गया, और इस वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यही लिखना है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, कोण, इस कोण को लिखना है तो इसको बीच में लिखना है ABC, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC। अब इसके बराबर कौन सा था, ये वाला था A', B', C, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है कोण A', B' और आपका हो गया C। ये किस लिए दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रत्येक समकोण, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियरली धीरे धीरे आसान तरीके से मैं बता दूंगा कि आप लोगों को सिद्ध करने आ जाएगा। अब देखिए अब क्या है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का जो कोण बनता है, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, BCA, या लिखना ACB, जिसको लिखना है उसको बीच में आना चाहिए। और इसको कैसे लिखेंगे, जैसे BCA लिख दिए तो यहाँ कोण लिखेंगे कोण BCA, ठीक है, बराबर कोण, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस वाले को B'CA', ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे B', और आपका हो गया यहाँ A', ठीक। ये दोनों किस लिए बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, किस लिए बराबर है, शीर्षा, ठीक है, भिमुख, ठीक, कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इतना आपका हो गया। जब इतना बराबर कर, देखिए हमने क्या कहा था कि जब दो त्रिभुज को समरूप करना है तो आप सबको बस क्या करना है कि दो ठो क्या करना है, कोण को बराबर कर देना। दो कोण हम लोग बराबर कर दिए, तो अब यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज लिए थे, ABC, वह त्रिभुज, ठीक है, वह त्रिभुज A', B', C, ठीक है, क्या है, समरूप है, ठीक, इतना लिख दिए। अब जब इतना होने के बाद अब यहाँ लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार, यहाँ क्या लिख देंगे, समरूपता के नियमानुसार, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या है कि इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इनकी भुजाएं किस में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो कैसे लिखना है दोस्तों, आप लोग क्या करना, इसी त्रिभुज में ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसकी दो भुजा ले लो, आप AB ले लो, ठीक है, AB ले लिए। अब बटे क्या करना है, इसकी दो भुजा ले लो, ये A', B', क्लियर हो गया। अब बराबर कर देना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आप दो लिए थे इसको, अब एक को छोड़ के अगले वाले को, तो क्या करना है, आप लेंगे BC और बटे आपका क्या हो जाएगा, अगले वाले को B', तो यहाँ लिख देंगे B', अब इसको आप क्या बनाओ, कंडीशन फर्स्ट बना लो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जैसे हमने इस दोनों त्रिभुज को लेकर के इनको क्या किए हैं, समरूप किए हैं। अब इन दोनों त्रिभुज को, एक आपका देखिए यहाँ से लंब गिरा था, उसमें मैंने नहीं बनाया था, ठीक है, इसमें ठीक क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये M और इसका नाम क्या था, N, मैंने ऊपर फिगर में बताया है। तो एक त्रिभुज आपको लेना है MNF और एक त्रिभुज लेना है A', B', F। जैसे इधर का ये दोनों लिए थे वैसे इधर का इन दोनों को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर से लेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज MNF, ठीक है, MNF, व त्रिभुज कौन सा लिए थे दोस्त, A', B', F में, ठीक है, यही दोनों लिए थे MNF और A', B', F, क्लियर हो गया। अब यही दोनों त्रिभुज लिए थे, तो इनमें क्या करना है, सर्वांगसम हम लोग समरूप करना है। तो क्या करेंगे, इसका एक कोण ये 90 अंश है, और देखिए इधर का भी एक कोण 90 अंश है, ये शीर्षाभिमुख हो गया, ये भी शीर्षाभिमुख हो गया। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, अगर आप लोगों को ये पता हो गया कि इन दोनों त्रिभुज को लिए हो, तो अब क्या करना है, यहीं से मैं बिना फिगर का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक पूरा इस कोण को और इस कोण को लिख देना है बराबर करके। तो यहाँ लिख देना है कोण MNF इक्वल टू कोण A', B', F, किस लिए बराबर थे, प्रत्येक समकोण। यहाँ पिछले हम लोग क्या लिखे थे, प्रत्येक समकोण, तो इसमें भी लिख देंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या
समकोण। ठीक है, जब समकोण हो गया तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिए थे, अब एक इधर का एक ठो छोड़ करके अगले वाले से शुरुआत करते हैं, एन एफ एम। ठीक है, कोण एन एफ एम इक्वल टू कोण, अब इसको छोड़ के बी डैश एफ ए डैश। ठीक है, बी डैश एफ ए डैश, क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखना है, ठीक है, बी डैश एफ ए डैश किस लिए बराबर, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख भिमुख शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देखिए जब ये दो हम कोण बराबर कर दे तो अब हम लोग को करना क्या है कि जब दो कोण बराबर हो गए तो होता क्या है दोस्तों कि ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज एम एन एफ। ठीक है, अब देखिए अगर आप समरूप का ऐसा चिन्ह बना दें या तो लिख दें समरूप, समरूप किसको लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ, दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो फिर से जैसे ऊपर लिखे थे समरूपता के अनुसार, समरूपता, ठीक है, समरूपता के नियमानुसार। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो जैसे आप लोगों ने लिखा था, देखिए कैसे करना है कि दो ठो ले लेना है, यम एन, और बटे क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है, ए डैश और आपका हो जाएगा बी डैश इक्वल टू। ठीक है, अब एक को छोड़ करके एन एफ बटे बी डैश एफ, इतना हो गया। अब थोड़ा सा दोस्त हम लोग ये जान लेते हैं, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना बड़ा हमारा ए बी होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, यम एन होगा। तो ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम एन, या यम एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यम एन की जगह पर चलिए हम लोग ए बी लिख देते हैं, यम एन की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी। ठीक है, तो यहाँ ए बी यम एन की जगह पर लिख दिए और बटे जो लिखा हो आप उसको लिखे रहिए, ए डैश बी डैश इक्वल टू। अब देखिए एन एफ था ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एन एफ जब इसका द्वारक छोटा करेंगे तो एन एफ हमारा मिलकर क्या हो जाएगा, पी एफ। एन एफ की जगह क्या लिख देंगे, पी एफ। तो यहाँ एन एफ की जगह हम यहाँ क्या लिख दिए, पी एफ, और बटे में आपका क्या हो गया, बी डैश एफ। अब इसको कंडीशन हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड बना लेंगे। जब समीकरण हमारा 1 और 2 बन गया तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 का LHS देखिए यहाँ बनाया है ना, 1 का LHS और 2 का LHS बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेंगे तो जब LHS वाला भाग बराबर है तो हमारा RHS पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग फिर सब देखिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए दोस्त ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ठीक है 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो RHS पार्ट को लिख लेंगे। तो क्या था, BC था, देखिए क्या था, BC बटे बी डैश सी। अब बराबर क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ था लास्ट में, तो यहाँ क्या था, PF। ठीक है, आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, PF बटे बी डैश एफ। ठीक है, अब जब इतना हो गया दोस्तों तो अब क्या करना है, अब इनको हमको 2-2 पार्ट में तोड़ना है। और 2 पार्ट में कैसे कैसे तोड़ेंगे, जिसकी हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए मैंने एक फिगर आप लोगों के लिए बनाया था, तो देखिए यहाँ BC है ना, तो BC को 2 पार्ट में तोड़ना है जिसकी दूरियाँ हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वस्तु की दूरी और दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और यहाँ आपका ठीक है प्रतिबिंब यहाँ बना था, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। ठीक, और ये आपका फोकस था तो फोकस को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास क्या था, आपके पास था BC, तो BC पहले देखिए कहाँ है, BC। तो इतने की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इतने की वैल्यू नहीं पता है। तो आप एक काम करिए, 20 यहाँ PB पूरा ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से क्या करिए, PC घटा लीजिए। PC घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, BC। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो BC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PB पूरा लेते हैं, PB, अब माइनस इसमें से क्या करते हैं, PC माइनस कर लेते हैं। इतना हो गया, PC माइनस कर लिए। अब देखिए B डैश C आ गया,
तो बी डैश सी कहाँ है, बी डैश और आपका यहाँ सी है, तो इतने की वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करिए, आप यहाँ दर्पण के थ्रू से पी सी पूरा ले लीजिए और इसमें से पी बी डैश घटा देंगे तो हमारे पास बी डैश सी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू, अब पी एफ, देखिए पी एफ की वैल्यू पता है, एफ है, तो पी एफ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, पी एफ को छोड़ दिए। अब बटे में क्या करेंगे, बी डैश एफ। अब देखिए बी डैश एफ, इतनी दूर, ये भी दूरी हम लोग को नहीं पता थी, तो आप क्या करिए, यहाँ से लीजिए पी बी डैश पूरा ले लीजिए, इसमें से पी एफ को घटा दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, इतना हो गया। अब इतना हो गया दोस्तों, तो अब क्या करना है, अब हम सबको इन सब की वैल्यू को रखना है। और आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि दर्पण के इधर बाएं साइड जितना भी रहेगा इसकी दूरियां हम लोग ऋणात्मक में लिखेंगे, माइनस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर दाहिने साइड रहेगा तो प्लस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, पी बी है ना, तो पी बी क्या है, पी बी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग देखिए, पी बी कहाँ है, पी बी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, यू माने हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका पी बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का यू, माइनस में लिखेंगे, बताएं आप लोगों को। ठीक है, माइनस पी सी। अब देखिए पी सी क्या है, पी सी जितना फोकस होता है उसका डबल होता है पी सी, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 2f, माइनस का 2f। अब होल बाई क्या करेंगे, अब देखिए पी सी फिर नीचे भी है तो वहीं लिख देंगे माइनस का 2f, माइनस का 2f लिख दिए। अब माइनस, ठीक है, पी बी डैश। अब पी बी डैश देखिए कहाँ है, पी और बी यहाँ है, डैश पी बी डैश है, तो पी बी डैश की दूरी कितनी है थी, वी थी, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, वी। ठीक है, तो माइनस का हमारा क्या हो गया, वी इक्वल टू पी एफ। अभी लिखे हैं कि पी एफ हमारा क्या था, फोकस दूरी, माइनस एफ हो जाएगा। अब देखिए बटे पी बी डैश अभी लिखे हैं, माइनस का वी, तो माइनस का वी लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, माइनस पी एफ अभी लिखे एफ है, तो माइनस का एफ का हो जाएगा एफ। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब इसको जैसे आप गुणा भाग करते हैं तिरछे तिरछे करके वैसे कर लेना है। तो पहले क्या करें, पहले एक बार और हल कर लेते हैं। तो माइनस वी को ऐसे माइनस यू को ऐसे उतारे रहते हैं, माइनस और माइनस का गुणा कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा 2f होल बाई माइनस का 2f। ठीक है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, अब ये क्या हो गया v इक्वल टू में क्या करेंगे, माइनस का f होल बाई माइनस का v। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और आपका क्या हो जाएगा f। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, तिरछे तिरछे आप गुणा कर लीजिए, तिरछे तिरछे क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए एक लीजिए आप, पहले दोनों में गुणा कर लीजिए, पहले चिन्ह होगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, इसका वी का गुणा यू में करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यू वी। ठीक है, अब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2f v। ठीक है, अब इसका नंबर आ गया, तो f देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, f का u में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ यू। ठीक है, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका f में इस 2f से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, अब इसका गुणा फिर इसमें कर लेंगे, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2f का f में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ वी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करना है, बराबर के इस साइड देखिए 2f स्क्वायर है, बराबर के इस साइड 2f स्क्वायर है, तो 2f स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, अब इस 2f भी को हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, बराबर के इस साइड ला देते हैं, तो हमारे पास अब बचेगा कितना। तो देखिए थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो अब क्या बचा इधर, यू एफ बचा, यू वी। अब देखिए इसको भेजें उस साइड, तो हमारे पास ये वाला बचा है, तो माइनस का एफ यू इक्वल टू, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया 2f v। अब माइनस का इधर ऑलरेडी है एफ वी एक ठो। ठीक है, इसको लिख दिए। अब 2f v में से एक ठो एफ वी घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, एक ठो एफ वी बच जाएगा। तो एच टू इसको उतारे रहते हैं और इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा एफ वी। अब एक काम करना है दोस्तों, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यू एफ से भाग, ठीक है, करने पर। ठीक, तो भाग कर देंगे इसमें हम लोग, देखिए ये आपका यू वी, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, देखिए यू भी था, यू भी लिख दिए। अब बटे क्या करना है, यू वी एफ से हम लोग भाग कर रहे हैं तो भाग हो जाए,
माइनस एफ यू। अब इसमें क्या करना है, यू भी एफ से भाग कर देना है और बराबर आपका है एफ भी, और इसमें भी क्या करना है, यू भी एफ से भाग कर देना है। तो देखिए भाग करने के बाद यू वी और यू भी कट गया, ठीक है। अब देखिए एफ यू और एफ यू कट गया, अब एफ भी और एफ भी कट गया, तो बचा क्या क्या, ऊपर देखिएगा जब कुछ कट गया तो एक बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, एफ बचा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो इसको पक्षांतर कर देते हैं उस साइड, तो प्लस हो जाएगा। देखिए पक्षांतर कर दिए, बराबर का चिन्ह लगा दिए, तो उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बटा, देखिए उधर क्या बचा, एक बटा यू बचा, एक बटा यू लिख दिए। अब ये उधर जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या बचा, एक बटा वी, एक बटा वी। तो दोस्तों आपका यही सूत्र का निगमन हो गया, एक बटा एफ इक्वल टू एक बटा यू प्लस एक बटा वी। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन लोग भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।